नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। ईएसआईसी जिसमें करीब 24 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं और अगर उनके परिवारों को भी जोड़ दिया जाए तो करीब 95 लाख बेनिफिशियरीज़ हैं हरियाणा में। तो हम आज बातचीत करेंगे मोहम्मद इरफान जी से, जो एडिशनल कमिश्नर और रीजनल डायरेक्टर हैं। ये सेक्टर 16 में बैठते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे ईएसआई के कर्मचारियों के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कोविड में लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, कई लोग ख़त्म हो गए, कई लोगों की नौकरी चली गई, इनके लिए क्या स्कीम है ईएसआईसी के पास। इनसे बातचीत करते हैं। आपको बता दें, ईएसआईसी कर्मचारियों का मतलब प्राइवेट कंपनियों या फैक्ट्री में काम करने वाले वो कर्मचारी जिनकी सैलरी से हर महीने एक तय रकम कटकर ईएसआईसी के खाते में पहुंच जाती है। यानी उनका कर्मचारी राज्य बीमा निगम या एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में बीमा हो जाता है। बदले में उनका ईएसआई के अस्पतालों में इलाज किया जाता है और दुर्घटना या मौत होने पर उनकी मदद की जाती है। अब देखिए ईएसआईसी के रीजनल डायरेक्टर और एडिशनल कमिश्नर मोहम्मद इरफान क्या जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जो है इस तरीके का जो है एक मुहिम चलाई हुई है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ईएसआई कॉरपोरेशन 1948 का एक्ट है, उसके तहत इस्टेब्लिश हुआ है। और इसके तहत जो है जो एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से उसमें कई एक बेनिफिट दिए गए हैं। जैसे सिकनेस बेनिफिट है, हमारा टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट है, डिपेंडेंट बेनिफिट है, उसके बाद जो है मैटरनिटी बेनिफिट है। ये तो एक्ट में डिफाइंड है, लेकिन अभी रिसेंटली हमारे कॉरपोरेशन ने भारत सरकार के सौजन्य से अटल बीमित व्याप्ति कल्याण योजना एवं एसी कोविड-19 रिलीफ स्कीम लॉन्च की है। बिल्कुल। जैसा कि आपको विदित है कि कोविड महामारी के तहत बहुत से लोग जो है बीमार हुए, कुछ लोग वापस आ गए बीमारी से, लेकिन कुछ दुर्भाग्य से वापस नहीं आ पाए और उनकी डेथ हो गई। भारत सरकार ने ईएसआई के माध्यम से एक अच्छी स्कीम कोविड-19 रिलीफ स्कीम लॉन्च की है, जो कि मुख्यालय से 4/6/2021 को एक सर्कुलर जारी हुआ और इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसमें यह स्कीम 24/3/2020 से लागू की गई है 2 वर्ष के लिए। जो है ये स्कीम सरकार के द्वारा रिलीफ कोविड से जो जिनकी मौत हो गई है या कोविड के वजह से जो मतलब अपने नौकरी गंवा चुके हैं या किसी वजह से उनका जो है मतलब परिवार बहुत पीड़ित रहा है, तो ये स्कीम लागू की गई है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर किसी की डेथ हुई है और वो ईएसआई कॉरपोरेशन में रजिस्टर्ड रहा है, यानी ईएसआई कॉरपोरेशन में उसका इंश्योरेंस नंबर, जो कि रजिस्ट्रेशन के बाद है, कम से कम जो है 3 महीना पुराना होना चाहिए। बिल्कुल। और उसका एक साल में 70 डेज का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद जो है वो अगर सपोज डेथ हो गई है तो उसके साथ एक डेथ सर्टिफिकेट चाहिए और कोविड पॉजिटिव यानी RT-PCR की रिपोर्ट चाहिए। हमारा CRS 1 फॉर्म है, उसके तहत जो है वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए वो ऑनलाइन भी कर सकता है। बिल्कुल। इवन हमारे जो भी जितने भी लोकल ऑफिसेज हैं वहाँ हमने हेल्प डेस्क खोल रखा है, वहाँ भी जाके कर सकता है। इवन ये भारत सरकार के किसी भी मतलब भारतवर्ष के किसी भी लोकल ऑफिस में, बशर्ते हो सकता है वो यहाँ का ना हो सकता है वो बिहार का हो सकता है आसाम का हो सकता है तमिलनाडु का हो, केरला का हो, वहाँ भी हमारे हेल्प डेस्क चल रहे हैं। वहाँ पर जाके ये अपना अप्लाई कर सकता है। वहाँ के लोग जो कंसर्न ब्रांच ऑफिस है उसको फॉरवर्ड कर देंगे और आफ्टर वेरिफिकेशन इसका पेमेंट किया जाएगा। अच्छा। ये पेमेंट लगभग जो उसका एवरेज वेज आता है उसका 90% किया जाएगा जो है। अच्छा। और ये 90% उसके आश्रित जो होंगे उनमें हमारा जो डिपेंडेंट बेनिफिट है उसके रेशियो में बांट दिया जाता है। ये हमारे एक्ट में ये किस तरह से पैसे मिलता है? पूरा पैसा एक साथ मिलता है या पेंशन के रूप में मिलता है? ये हमारा पेंशन के रूप में मिलेगा, क्योंकि
डिपेंडेंट हो गया वो 90% जो है सैलरी का जो लास्ट ड्रा कर रहा था उसका दिया जाएगा, और वो एक रेशियो में बढ़ता है उनको। अच्छा, एक मुश्त इसलिए नहीं दिया जाता है कि वो डिपेंडेंट जो है पता नहीं कब तक कितना ज़िंदगी जिएगा जो है, ये नहीं कह सकते। तो हमारा इसमें लड़के के केस में 25 साल है, और अगर वो लड़की है तो मैरिज या मतलब 25 साल तक जो भी होता है पहले उस तक ये स्कीम लागू रहेगी। इसके अलावा हमारा जो है इंश्योर्ड पर्सन हो सकता है बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, उसमें दवा के खर्चे होते हैं, उसका एक तो रिएम्बर्समेंट का प्रोविज़न, और हमारे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी रहे हैं, वहाँ भी ईएसआई कॉर्पोरेशन में जो है मतलब लोग भर्ती हुए हैं। अच्छा, वहाँ पर फ्री इलाज किया गया है उनका, और उसके बाद जो है जब तक वो नौकरी पे नहीं आया है ठीक होके, उसका भी जो है कंपनसेशन दिया जाता है, जो कि 70% उसका लास्ट ड्रान का रहा, और जितने दिन तक वो ड्यूटी पे नहीं गया उस हिसाब से उसका पेमेंट कर दिया जाता है। अच्छा, ये नई स्कीम्स हैं जो सरकार ने अभी लॉन्च की हैं 4 जून को 2021 को। जी नई स्कीम है ये। अच्छा, तो ये कुल मिला के कहें तो अच्छी स्कीम है, लेकिन ये जैसा कि आप बता रहे हैं 24/3/2020 से लागू हुई है, और कई लोगों को पता नहीं होगा इस स्कीम के बारे में, और नई स्कीम है, और पीछे से जैसा लागू हुई है, तो क्या पीछे से कोई बीमार हुआ हो और उसके पास रिपोर्ट हो तो क्या वो बेनिफिट ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। उसको सिर्फ वही CRS-1 फॉर्म भर के कंसर्न लोकल ऑफिस में जमा करना होगा, क्योंकि स्कीम 24/3/2020 से ही लागू है, इसलिए उसका एंटाइटलमेंट ज़रूर बनता है और उसको पेमेंट ईएसआई कॉर्पोरेशन देगी। बात रह गई आपकी जो है कि अभी स्कीम का प्रचार प्रसार, अभी ये जून में लॉन्च हुई है, इसका गजट नोटिफिकेशन भी हुआ है। अच्छा। तो हमने जो मतलब यहाँ पे स्टेप लिए हैं, एक तो हमने जो है जो एम्प्लॉयर हैं उनको काफ़ी कुछ जो है एसोसिएशन उनके बने रहते हैं, क्योंकि कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस हैं जो है, इसलिए हम जितना कम से कम कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए उनमें जागरूकता पैदा की है, उनको मेल भेजा है। इसके अलावा हमारे जो है कई एक श्रमिक यूनियंस हैं जो है, उनके जो पदाधिकारी हैं उनको जो है फ़ोन से, मेल से, इवन अपने ऑफिस में कुछ लोग जो है विज़िट किए हैं, उनको पूरा डिटेल स्कीम दी गई है। इसके अलावा हमारा जो है वेबसाइट है उस पर पूरी डिटेल्ड स्कीम लगी हुई है। इसके अतिरिक्त हमने जो है अभी न्यूज़पेपर में कुछ एक बाइट्स दिए थे, जिसका जो है मतलब न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित हुआ है, हमने इसकी प्रेस विज्ञप्ति भी निकाली है। इसके अलावा हमारे जो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, यानी इंस्पेक्टर्स जो पहले होते थे जो है, उनको हमने एरिया वाइज जो भी मतलब एम्प्लॉयर हैं उनके उस एरिया के, उनको जो है व्यक्तिगत रूप में कांटेक्ट करके जो है उनको जो है अपने वर्कर्स को इसके बारे में जागरूक करने के लिए बताया है, और इसमें काफ़ी कुछ काम प्रगति पे चल रहा है। मैं ये बता दूं कि चूँकि अभी नई योजना लागू हुई है, बिल्कुल, तो इसमें अभी तक हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 11 आ गई हैं, जो कि अंडर प्रोसेस हैं। तो ये मतलब जो शो कर रहा है कि हमारे वहाँ जागरूक हो रहे हैं लोग, और जैसे ऐसे भी मतलब यहाँ से आ जाएगी वो हमने। इसके अलावा हम लोगों ने व्यक्तिगत एफर्ट ये किया है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं हमारे, उनके मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ये लिखा है कि भाई कोविड-19 से जो भी मतलब डेथ हुई है उसका हमें डाटा शेयर कर दें, ताकि हमारे डाटा बैंक से उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। कोई उसमें इंश्योर्ड पर्सन है तो उसको वो रिक्वायर्ड बेनिफिट उसके परिवार को दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा हमारे जो अस्पताल है वहाँ से हम डाटा तो पहले ही शेयर कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो फ्यूनरल बेनिफिट एक स्कीम है जो है, जिसमें फ्यूनरल एक्सपेंसेस को हम जो है देते हैं जो भी क्लेम करता है, तो उसका हम पूरा चेक करवा रहे हैं जब से ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ है, कि अगर उसमें कोविड से किसी की डेथ हो गई है तो उसके आश्रित परिवार को हम पूरा सहयोग दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एक एक करके पूछूंगा जो बेनिफिट्स मिल सकती हैं। सर, सिकनेस बेनिफिट के बारे में बताइए, ये कैसे आप लोग देते हैं? हाँ, सिकनेस बेनिफिट ये है कि जैसे ही मतलब ईएसआई कॉर्पोरेशन में कोई भी एम्प्लॉयर के वहाँ कोई एम्प्लॉय जाता है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा। रजिस्ट्रेशन ऐसे होता है कि उसी को जो है ऑनलाइन वो कर सकता है अपने ही आईडी और पासवर्ड से। बिल्कुल। एम्प्लॉय का डिटेल लिया जाता है और उसको
तुरंत जैसे ही सबमिट करते हैं रिक्वायर्ड डाटा भरने के बाद, कुछ मैंडेटरी फील्ड भी उसमें दिए गए हैं, तो उसका एक इंश्योरेंस नंबर जनरेट हो जाता है। अच्छा अच्छा। इंश्योरेंस नंबर जनरेट होने के बाद वो एक तरीके से आई कार्ड का काम करता है। जो भी उसने डिस्पेंसरी ऑप्ट की है उस डिस्पेंसरी में जाके जो है वो खाली अपना इंश्योरेंस नंबर बताए, तब भी उसका पूरा डिटेल आ जाता है हमारे कंप्यूटर के डाटा में और उसको जो है जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी है वो इलाज मिलता है। अच्छा। प्राइमरी और सेकेंडरी वो जो डे 1 से यानी जिस दिन ही रजिस्ट्रेशन किया है उस दिन से उसका जो है चालू हो जाता है। इसमें किसी तरीके की मेडिकल फिटनेस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि जैसे ही रजिस्टर होता है एम्प्लॉय वो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए वो और उसका परिवार दोनों एंटाइटल हो जाते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं जो है कि इसके अलावा जो है एक सुपर स्पेशलिटी का ट्रीटमेंट है जो कि मतलब कुछ सर्विस रिक्वायर्ड है उसके तहत दिया जाता है। जैसे घातक बीमारियां हैं, लाइक कैंसर वगैरह किसी को हो जाता है, हाँ, इस तरीके की बीमारियां, किसी का हार्ट वाली बीमारी लग जाती है, वो सब सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है, उसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है यहाँ। अच्छा। वो भी फ्री ऑफ कास्ट होता है। इसके अलावा आपने पूछा कि टेम्पोररी डिसेबलमेंट क्या होता है। अगर कोई वर्कर कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा है, काम के दौरान उसको चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद जाहिर सी बात है वो काम पे जा नहीं सकता है, तो उसका इलाज चलता रहता है। तो जब तक उसका इलाज चलता है तो एक तरीके से वो डिसेबल्ड हो गया है टेम्पोररीली, काम पे नहीं जाने का। बिल्कुल ठीक है। अब क्या होता है कि वो जब तक ठीक नहीं हो जाता, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिल जाती है, तब तक वो ड्यूटी से एब्सेंट रहता है जो है, और ड्यूटी पे फिट होने के बाद जाता है तो उसका वो कंपनसेशन ESI कॉर्पोरेशन देती है। उसके लिए अलग से कोई प्रीमियम या अंशदान की जरूरत नहीं होती। अच्छा। दूसरा टर्म आपने पूछा परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट। हो सकता है वर्क के दौरान उसको जो है चोट लग जाए, बिल्कुल, और उस चोट की वजह से वो किसी पर्टिकुलर परसेंटेज के लिए जो है या टेम्पोरली डिसेबल्ड हो जाता है। जैसे मान लिया उसका एक हाथ कट गया जो है, तो जाहिर सी बात है उसका मतलब वो परमानेंट एक तरीके से हाथ खो चुका है जो है, हम उसको मेडिकल बोर्ड करवाते हैं। मेडिकल बोर्ड करवाने के बाद जितना लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी आती है उसका उस रेशियो से जो है जो लास्ट सैलरी ड्रा कर रहा था उसके हिसाब से उसकी पेंशन दे दी जाती है। जैसे किसी की उंगली कट गई या उंगली में ज़्यादा चोट आ गई तो वो काम तो नहीं कर पाएगा 2-3 महीने, हाँ, तो जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा आपने पूछा जो है डिपेंडेंट बेनिफिट, कि जैसे मान लिया कोई वर्कर था, वो काम पे गया, काम के दौरान उसकी डेथ हो गई जो है, या सपोज जो है इसमें अभी आया है कि काम करके ड्यूटी से घर लौट रहा था या ड्यूटी पे जा रहा था, दोनों चीज़ें एक कवर्ड हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद जो उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ के केस में उसको एम्प्लॉयमेंट इंजरी एक्सेप्ट करने के बाद जो है उसके परिवार को जो है हम लोग पेंशन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक है, अगर ये लॉकडाउन में या कोरोना महामारी में जिसकी नौकरी चली गई तो उसके लिए क्या स्कीम है? इसके लिए हमारी रिसेंट स्कीम आई थी, अटल बीमित व्याप्ति कल्याण योजना। अच्छा। इसके तहत कई एक लोग हैं जो कि मतलब नौकरी खो चुके हैं, उसके लिए भी वही प्रोविज़न है कि हमें वहाँ अप्लाई करें जो है, और हम उसका देखते हैं कि हाँ भाई कहाँ ये रहा है जो है, अपने डाटा बैंक से उसका चेक करते हैं, क्या डिटेल रहा वो चेक करते हैं, उसके बाद इसके तहत 90 डेज तक का जो है इसको पेमेंट करते हैं। अच्छा, ये अप्लाई कैसे करेंगे सर? अप्लाई हमारे वहाँ जो है सारे लोकल ऑफिसेज हैं हरियाणा रीजन में हमारे। जैसे फरीदाबाद में किसी को अप्लाई करना हो कहाँ पे करें? फरीदाबाद की जो लोकल ऑफिस हैं 3 हमारी जो है, वहाँ कहीं भी जा सकता है। वहाँ पे हेल्प डेस्क बना हुआ 5, उसके बाद जो है वहाँ पर हेल्प डेस्क हमारे बने हुए हैं, अप्लाई कहीं से भी कर सकता है जो है। अच्छा। लेकिन वो जिस लोकल ऑफिस से अटैच होगा पेमेंट वहाँ से होगा, वहाँ से होगा, क्योंकि उसका जो है अटैचमेंट वहाँ से है जो, इसलिए सारा डाटा वहाँ पे अवेलेबल है जो है, और प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद उसको पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट कैश में नहीं होता है, उससे उसका बैंक का डिटेल ले लिया जाता है, और बैंक डिटेल की वजह से जो है हम उसके डायरेक्ट जो है बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा। ताकि ये बिचौलिया वाला कोई धंधा ना रहे इस बीच में, डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में ही जाए पैसा। ठीक है, बहुत अच्छी स्कीम है और इसका फरीदाबाद के लोग, हरियाणा के लोग लाभ उठा सकते हैं। कई सारी नई योजनाएं भी हैं। और सर कोई है? नहीं, इसके अलावा तो अभी रिसेंट ही एक्ट में है, और 2 नई स्कीम जो बताई थी उसके हमने बात की जो है। बिल्कुल। और बिल्कुल। ये उम्मीद है कि जो है बहुत जल्दी इसका सक्सेस ठीक रहेगा, क्योंकि
आपने देखा होगा कि मतलब ये बहुत से लोग जो है इस बीमारी से जो है बिल्कुल बहुत ही मतलब बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं। बहुत सी बिल्कुल फैक्ट्रीज सही भी बात बंद हो गई हैं जो है, बहुत से लोग गए हुए हैं, बहुत नुकसान हुआ है। सही बात। हमारा जीडीपी कितना नीचे आ गया है प्रोडक्शन ना होने की वजह से जो है। तो देखिए इसमें जो है हम लोग तो हमेशा जो है कमिटेड हैं कि जैसे ही जो है मतलब किसी का क्लेम आता है उसको हम अगर रिक्वायर्ड सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं जो है तो 7 दिन के अंदर पैसा उसके खाते में पहुंच जाएगा। इसके अलावा हमने जो है हर जगह नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट किए हैं। हमारा एक कंप्लेंट ऑफिसर भी है। अच्छा, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो उनको जो है 24 आवर्स नंबर है। कंप्लेंट ऑफिसर कहाँ पर बैठते हैं? यहीं बैठते हैं। अच्छा, हरियाणा के यहीं हैं। बाकी जो है हमारे कंप्लेंट ऑफिसर जो लोकल ऑफिस के मैनेजर हैं उनको भी बना रखा, वहाँ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सब रीजनल ऑफिस है उसमें भी जो है कर सकते हैं जो है। बिल्कुल। इसके अलावा जो हमारे हॉस्पिटल है वहाँ भी कंप्लेंट ऑफिसर जो हैं उनको भी मतलब सारी जानकारी है, वहाँ से भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, बहुत आपका धन्यवाद जो आपने ये स्कीम, इन स्कीम्स के बारे में बताया। फरीदाबाद के लोग, हरियाणा के लोग ज़रूर इनका फ़ायदा उठाएंगे और जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई करेंगे। धन्यवाद सर। हम अश्योर कर रहे हैं कि हम पूरा सहयोग करेंगे उसमें। धन्यवाद सर। धन्यवाद।